गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं कल आ नहीं पाया आपसे, मतलब यस्टरडे की बात कर रहा हूँ। कल मतलब हिंदी में कल आने वाला कल भी होता है और बीता हुआ कल भी होता है, तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ। यस्टरडे में आपसे नहीं मिल पाया तो मेरा एक मेडिकल वेबिनार था, इसमें डायबिटीज़ और एंडोक्राइनोलॉजी अपडेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग स्पीकर हैं वो बता रहे थे। मेडिकल प्रोफेशन में क्या होता है, आपको लगातार अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है। वैसे हर साल कुछ नई मेडिसिन आती हैं, कुछ नई दवाएं, कुछ नए थेरेपी प्रोसीजर्स जो है वो इन्वेंट किए जाते हैं कि और बेहतर ट्रीटमेंट कैसे मिल सके। कि कई पुरानी दवाओं के साइड इफेक्ट भी सामने आते हैं, तो उस पर भी डील करना पड़ता है। भाई ये दवा से ये प्रॉब्लम रेज हुआ है तो इस दवा को हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए एक डॉक्टर को जो है लोग सोचते हैं ना कि एक बार आप MBBS कर लिए, MD कर लिए, उसके बाद भाई परफेक्ट हो गए। नहीं, एक डॉक्टर को पूरी जिंदगी एक लर्नर बनना पड़ता है। ठीक है, मतलब मैं दो तरीके के डॉक्टर देखता हूं अपने आसपास में। एक तो वो डॉक्टर होते हैं जिनसे यदि कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मिलने आता है, ठीक है, कोई फार्मा कंपनी का कोई बंदा मिलने आता है, मेडिकल रैप मिलने आता है, तो उनके दिमाग में ये बात होती है कि ये क्या हमें क्या गिफ्ट दे के जाएगा, क्या योजना बता के जाएगा। और पेशेंट भी यही सोचता है कि डॉक्टर को जो है वो ये MR जो आ रहे हैं ये कुछ देकर जाते होंगे। ठीक है, सच्चाई तो ये है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वे बहुत ही काम के व्यक्ति होते हैं। इसलिए नहीं कि कोई डब्बा डब्बी कोई गिफ्ट दे गए आपको, वो इसलिए काम के होते हैं कि वो जो भी मेडिसिन को आपको बताने वाले हैं उसकी पूरी प्रोडक्ट की जानकारी, उसका पूरा रिव्यूज, उसके पूरा सब कुछ उनके पास में होता है। मेरे पास जितने भी MR मिलने आया करते हैं उन सब से मैं केवल एक ही, कोई नई दवा बतलाता है मुझसे कि सर ये दवा SGLT2 इनहिबिटर लॉन्च हुआ है, तो ये दवा लॉन्च हुआ है, तो मैं उनसे हमेशा जो है वो लिटरेचर मांगता हूँ दवा का। मैं उनसे जो है वो ट्रायल रिपोर्ट्स मांगता हूँ उनसे मिट के, उनसे मैं जो है वो रैंडम ब्लाइंड ट्रायल के क्या रिपोर्ट थे जो पेपर पब्लिश हुए वो ला के दो, उसका प्रिंट आउट ला के दो, तो वो मुझे एकेडमिक कंटेंट ला कर देते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि भैया मुझे तुमसे कोई डब्बा डब्बी, कोई गिफ्ट, कोई भी प्लान योजना कुछ नहीं समझना तुम्हारी कंपनी से। मेरे को इतना सा है कि तुम्हारी कंपनी यदि कोई वेबिनार कराती हो, तुम्हारी कंपनी कोई एजुकेशनल एक्टिविटी कराती हो, तो उसमें मुझे शामिल करना मत भूलना, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर उठ के। मतलब एजुकेशनल एक्टिविटी है, कुछ सीखने का है, कुछ सिखाने का है, तो डॉक्टर गीतेंद्र इज ऑलवेज देयर। ठीक है ना, आप मुझे बता देना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। ठीक है, तीसरा कुछ चीज मुझे चाहिए नहीं आपसे। तो मेडिकल एक हमेशा है पूरे समय सीखने वाला फील्ड है, और ऐसा नहीं है मैं इतना सीखने के बावजूद आप सोचे कि आप 100% जो है वो सही करेंगे, आपसे कोई एरर नहीं होगी, तो दुनिया में एररलेस जैसी कोई चीज नहीं होती है। दुनिया में त्रुटि के रहित कि कोई एरर, जीरो एरर, कोशिश सब लोग करते हैं अचीव करने की, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यदि आप देखो तो भगवान राम की आप पूरे जीवन कहानी को देखो, भगवान श्री कृष्ण की जीवन कहानी को देखो, आपके पूरी उनकी लाइफ को देखो, आप तो आप पाएंगे कि दे ऑल्सो डिड सम एरर्स। कहीं कहीं डिसीजन मेकिंग में उनने भी गलती की हुई है और उस गलती को बाद में उन्होंने रेक्टिफाई भी किया। ठीक है, मतलब ये सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि श्री राम ने जब सीता जी को जो है वो धोबी के कहने पर उन्होंने उनको जो है वो छोड़ दिया, तो ये एक उनकी बड़ी त्रुटि थी। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस पहले, पर मैं एक बताना चाहता हूं कि इसके जरिए ये मैसेज समाज को दिया गया कि ईश्वर भी जो है त्रुटि रहित नहीं होता है, कई बार उनसे भी त्रुटि हो सकती है। इसलिए इंसान से त्रुटि का होना, इंसान से एरर का होना बिल्कुल सामान्य सी बात है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल प्रोफेशन में भी ऐसा होता है कि आप बहुत आपके इंटेंशन बिल्कुल सही होते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, तब भी देयर आर पॉसिबिलिटी कुछ एरर हो सकता है। बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी किसी चीज को, ये किसी को पता नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए अभी मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में बहुत कुछ आपको बताया। अब मैं आपको बतलाता हूं कि अभी मैं हाल ही में देखा होगा आपने कि एक मूवी बड़ी हिट हुई है ना, बड़ी चर्चा में रही है, वो है KGF 2। ठीक है, KGF 2 जो है वो उसके जो अभिनेता है वो यश है। ठीक है, इस समय मतलब साउथ इंडियन मूवीज ने बॉलीवुड के अंदर सब जगह पे पूरा हंगामा मचा के रखा हुआ है। मतलब मुझे लगता है कि पिछले एक आध साल में साउथ इंडियन मूवीज ने जो धमाका किया है वो कोई भी बॉलीवुड की मूवी नहीं कर पाई सर। एंड सो कॉल्ड बड़े स्टार्स हैं, उनकी मूवीज फ्लॉप भी हो रही हैं, लोग उन्हें देखना भी नहीं चाहते अब। ठीक है,
एक नई जनरेशन, एक नया सिस्टम पूरा आ गया है कि टॉलीवुड की मूवी जो है वो पूरी इंडिया पर राज कर रही है। पुष्पा कितनी बड़ी हिट हुई मूवी, ठीक है, वो स्टाइल ही फेमस हो गया, ठीक है, अपने दाढ़ी वाड़ी नहीं, पर ऐसा है कि जो है वो पुष्पा मतलब स्टाइल अलग हो गया, ठीक, तो इतनी बड़ी हिट मूवी रही वो। और ये KGF पहला वाला वर्जन भी बड़ा हिट था, सेकंड वाले वर्जन का लोग इंतजार कर रहे थे। बाहुबली की बात करें हम तो प्रभास हुए, बड़े बड़े स्टार बन गए लोग इनसे। तो यश का जब इंटरव्यू हुआ उनका, तो उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगता है इस इतनी बड़ी सफलता के बाद कि पूरा देश आपको देख रहा है, KGF 2 जो है वो पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, एवरीबॉडी वांट, लोग लड़कों ने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दी, आपके ऐसे लड़के आपके ऐसे स्टाइल मारने लगे, पूरा कंट्री आपको फॉलो करता है, तो हाउ यू फील। तो उन्होंने अपनी कहानी बतलाई। उन्होंने कहा कि दरअसल क्या होता है कि लाइफ में कई बार आपको अनएक्सपेक्टेड रूप से बड़ी बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं। कैसे, क्या बोला मैंने, कई बार आपको अनएक्सपेक्टेड रूप से जो आपने कभी सोची भी नहीं थी उतनी बड़ी सफलता मिल जाती है। जब उतनी बड़ी सफलता मिलती है ना, तो उस उतनी बड़ी सफलता को संभालने के लिए आपके पास में कुछ ना कुछ आधार का होना बहुत जरूरी है। और वो आधार आता है असफलताओं से, वो बेस्ट बनता है आपकी प्रीवियस अनसक्सेस से। वो बतलाते हैं कि वो एक बिल्कुल जो है वो हम्बल बैकग्राउंड से थे और उनके पास ज़्यादा कुछ रिसोर्स थे नहीं, और उन्होंने जो है वो बचपन में डिसाइड किया कि उनको जो है वो एक्टर बनना है। गांव वाले सारा मजाक उड़ाए, उनके रिलेटिव उनका मजाक उड़ाए, माता पिता को भी डाउट होता था कि भाई कि एक्टिंग वैक्टिंग में कहाँ करियर है। मतलब एक्टिंग वैक्टिंग तो अमीर लोगों का पूरे, भाई आपके बैकग्राउंड में कोई आदमी व्यक्ति हो, आपके परिवार में कोई व्यक्ति हो, या आप अमीर परिवार से हो, आपको चिंता ना हो, तो आप स्ट्रगल करेंगे और शायद एक्टर बन जाए आप। आजकल देखो ना, आप बॉलीवुड में जितने भी नए एक्टर आ रहे हैं उनको लॉन्च किया जा रहा है। भाई कोई श्रीदेवी की लड़की है, तो कोई चंकी पांडे की लड़की है, तो कोई फला का लड़का है, कोई ढिका का लड़का है, पूरे परिवार 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 नेपोटिज्म जो है वो टॉप पे। और क्यों ना हो, उनके परिवार वालों ने नाम खड़ा किया। आज शाहरुख खान का बेटा, चाहे वो कुछ भी हो, वो मूवी में आएगा, लोग देखने जाएंगे कि भाई शाहरुख खान का बेटा काम कैसे करता है, क्यूरोसिटी में जाएंगे लोग देखने के लिए। पॉलिटिक्स में वही चीज है, वही चीज मूवीज के अंदर है, ठीक है। तो खैर, तो यश जो है वो बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से थे, कोई बैकग्राउंड भी उनका ऐसा नहीं था। और वो स्कूल में जब एक्टिंग करते थे, स्कूल में जब प्ले करते थे, डांस किया करते थे, तो घर वाले भी देखने जाया करते थे। घर वाले बड़ा डरा करते थे कि ये इतना डूब कर करता है इन चीज़ों को, कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में इस बच्चे का करियर डूब जाए। पिताजी कई बार समझाया करते थे कि बेटा एक्टिंग वैक्टिंग में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, इसमें इतने आसानी से रोल नहीं मिलता है, जो काम नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा में जाते हैं, बुढ़ापा बड़ा ख़राब होता है, इसका एग्जाम्पल देंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे, पिताजी समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो पैशन था, जुनून था, उसको देख के वो रुक जाया करते थे कई बार कि मैं इसको डिमोटिवेट तो कम से कम ना करूँ। रिलेटिव तो मजाक उड़ाया करते थे। फिर एक समय ऐसा है कि परिवार की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई, तो उस समय में सारे रिलेटिव जो घर में बैठा करते थे, जो अच्छे संबंधों की दुहाई देते थे कि अरे ऐसा है वैसा है, वो सारे भाग गए। रिश्तेदार कोई नजर ना आए, कोई घर में छोटा फंक्शन में किसी को बुलाओ तो आना पसंद ना करे, भाई गरीबों के घर कौन जाएगा, ये हालात थे। उसके बाद जब समय गुजरता गया, इन्होंने अपने पिताजी से बोला कि मुझे बेंगलोर जाना है अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, मूवीज़ में काम करने के लिए। तो ये बेंगलोर के लिए निकल गया। अब साउथ इंडियन जो इंडस्ट्री वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है कि बेंगलोर में भी है, चेन्नई में भी है, तो ये बेंगलोर निकल गए यहाँ पर, और वहाँ जाके इन्होंने काम ढूंढना शुरू किया, ठीक है। घर वाले बोले कि तुम्हें इतना आराम से काम नहीं मिलेगा, ना तो कोई बैकग्राउंड है तुम्हारे पास, ना कुछ पैसा है, ना तुम प्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ भी तो तुम नहीं कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें एक्टिंग आती है, इसके अलावा तुम क्या करो। और एक्टिंग तो कई लोगों को आती है, बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे होते, पर इनका अंदर से कन्विक्शन था कि नहीं मैं कुछ करूंगा। बेंगलोर आ गए। घर वालों ने एक बात कही कि हम तुम्हारा जाने का टिकट कर रहे हैं, जब आना हो बता देना, हम आने का टिकट भी कर देंगे, लेकिन एक शर्त है कि आने के बाद दोबारा नहीं जाओगे तुम। फर्स्ट एंड लास्ट चांस समझ लो, पहला और आखिरी मौका है कि तुम जो निकल रहे हो बाहर, तो तुम एक बार यदि लौट के आ जाओगे तो फिर दोबारा तुम इस बारे में नहीं सोचोगे, जो हम बोलेंगे वैसा करोगे। ये तैयार हो गए। घर वालों को इस बात का यकीन था कि ये 1-2 महीने 3 महीने के स्ट्रगल के बाद वापस लौट आएंगे, और इनको इस बात का यकीन था कि अब जब लौटूंगा ना, पूरा गांव मेरे स्वागत के लिए बाहर खड़ा रहेगा, पूरा गांव। ये कसम मान लेते कि अब मैं गांव में तभी लौटूंगा जब कुछ बन जाऊंगा। घर वाले सोच रहे थे कि ये अभी थोड़ा घूम फिर के आ जाएगा, अपना लौट के आ जाएगा। फिर फाइनली जब वो गए, उन्होंने अपना काम किया, छोटे मोटे रोल मिले, फिर कुछ काम किया, और फाइनली KGF जैसी बड़ी फिल्म में काम करने मिला उन्हें।
ये एक बार में नहीं मिला, हिस्सों हिस्सों में अपनी ग्रोथ करते गए, वो अच्छा काम करते गए, लोगों ने जानना शुरू किया, लोगों ने मौका दिया तो मौके से वो को उन्होंने अवेल कर लिया और वो बड़े स्टार बन गए। आज ये हालत है यश का कि यश बहुत बड़े स्टार है। क्या नहीं है यश के पास, क्या नहीं है अल्लू अर्जुन के पास? ऐसी कोई चीज नहीं जो उनके पास ना हो। दे हैव एवरीथिंग। इनकी फिल्में कई 100 करोड़ 1000 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं। तो वो यही कहते हैं कि आज जब मैं निकलता हूँ, मुंबई जाता हूँ, कहीं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, तो बहुत जगह पर जो है हमारे स्टेट के लोग हैं, बहुत जगह पर इंडियंस हैं, एवरीबडी वांट टू मीट मी। एयरपोर्ट पे स्वागत के लिए लाइन लगी होती है। तो कहते हैं इतनी बड़ी सफलता को संभालने के लिए मेरे पास में पहले असफलताएं थी, तो इसलिए इसका मैं मूल्य समझता हूँ, उसकी मैं जिम्मेदारी समझता हूँ। जब कई लोग मुझसे मिलने आते हैं, मुझको जो है बधाई देते हैं, मुझसे साथ सेल्फी खिंचाते हैं, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं बड़ा स्टार हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये यही लोग तो मेरे को बनाए हैं। आप कभी देखना बॉलीवुड के स्टार देखना, वो ऐसे अवॉइड मारेंगे, उनके अंगरक्षक जो है वो घुसा घासी भी कर मार देंगे किसी को, ठीक है, हटाओ, जैसे कि वो बहुत भारी आदमी आ रहा हो। हम जब सफलता को जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, तो वो सफलता कब फिसल जाती है मालूम भी नहीं चलता। जब कोई मुझसे मिलने आता है, जब कोई मुझसे बहुत सारी बातें से, फंक्शन हुआ, बहुत बच्चे ने मेरे साथ फोटो, मेरे ऊपर हर फोटोग्राफ, हर वो सेल्फी जो बच्चे ने मेरे साथ खिंचाई है, हर वो तस्वीर जिसके अंदर मैं प्रेजेंट हूँ, हर वो फीलिंग जिसमें मैं पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, हर वो लम्हा जो है मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी छोड़ जाता है कि भैया लोग तुमसे उम्मीद करते हैं, लोग तुमसे जो है कुछ चाहते हैं, और इसको तुम टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। जब मुझे कोई नहीं जानता है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, मेरे ऊपर कोई भावना भी नहीं, मेरे को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। आप और अधिक महसूस करते हैं कि नहीं, हमें कुछ बेहतर करना है, कुछ बदलना है, कुछ चेंज करना है। मैं जितनी बार अपने बच्चों से, अपने कमांडो से मिलता हूं, उतनी बार मैं सुपर चार्ज हो जाता हूं। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर है क्या, मैं अपने बच्चों को साथ में जोड़ूंगा तो हम लोग बदल देंगे चीज़ों को, बहुत बेहतर कर पाएंगे हम। यकीन मुझे जो है, पहले अकेला रहूंगा तो अकेले रहेगा, लेकिन तुम सब साथ आते हो तो साथ में मिलकर यकीन बढ़ जाता है मेरा। द वर्ल्ड इज ए ब्यूटीफुल प्लेस एंड वी हैव टू मेक इट लाइक दैट। वो बनाए रखना चाहिए हमको वैसा। किसी ने मुझसे कहा कि सर आप सिर्फ नीट पर बात किया करो, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन एंड अदर इश्यूज बिकॉज दे आर नॉट योर डोमेन। मेरे डोमेन में क्या है नहीं है तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो? मैं भी उसी समाज का हिस्सा, उस समाज में तुम रहते हो। मेरे को भी पूरा हक है कि मैं हर उस मुद्दे को जो मेरे जीवन को अफेक्ट करता है, तुम्हारे जीवन को अफेक्ट करता है, उस पर मैं चर्चा कर सकूं, ठीक है? तो मुझे मेरे मॉर्निंग के सेशन में मुझे गाइड करना बंद कर दीजिए कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मुझे जो बोलना है वो बोलना है। आपको नहीं समझता तो बात खत्म हो गई, ठीक है? पर एक बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने अंदर एक बेहतर इंसान को खोजना होगा, जो अंदर है, ऑलरेडी अंदर है। आपको असफलताओं को यह समझना होगा कि अभी तक जो हमें अनसक्सेस मिला है वो सब सीढ़ी है, आधार है वो बड़ी सफलता को संभालने के लिए। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम आज भले ही असफल हो गए हो, पिछले सालों में असफल रहे हो, लेकिन तुमको इतनी बड़ी सफलता मिलने वाली है कि शायद तुम असफल ना होते तो उसकी तुम वैल्यू ना कर पाते। प्यास की वैल्यू कब है कि हमें पानी की वैल्यू कब है? जब जोर की प्यास लगी होती है। एक गिलास ठंडा पानी, उसका वैल्यू कब है? जब हम गर्मी से आ रहे होते हैं, प्यासे होते हैं, तो हमको वो एक गिलास पानी हमें कितना संतृप्ति देता है हमको। दाल रोटी की वैल्यू कब है? जब भूख लगी होती है जोर की। तो अब हम जो है बहुत स्वाद नहीं देखते हैं, दाल रोटी भी खा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्कार्सिटी या डिप्रिवेशन जो है कई बार हमको जो है वो चीज़ों को महसूस करवाने में हेल्प करता है। तो असफलताएं भी सफलता को और अच्छे से टैकल करने में हेल्प करती हैं। तो डोंट फियर फ्रॉम अनसक्सेसफुल टू बी अनसक्सेसफुल। डरो मत, बिल्कुल लड़ो। कल किसी ने मुझसे कहा सर मेरी तैयारी पूरी नहीं है, मैं इस बार का नीट नहीं दूंगा। क्यों भैया? हम या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तुम सीखने के लिए दे दो नीट, तुम सीखने के लिए नीट दे दो। क्यों तुम नहीं भरोगे दोगे? वो किसी ने फोन किया कि सर मुझे बहुत जोर से मुझे याद आ रही है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए कहीं जाना है दूसरे शहर में।
आप बताइए, मैं चला जाऊंगा 10 दिन में लौट के जाऊंगा मैं? ये सच बता रहा हूं आपको, ऐसे भी फोन कॉल आते हैं। सच्चाई तो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हैं अपने आप से। सामने वाले को भी आपकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि कारण इसलिए वैल्यू नहीं है उसको कि तुम खुद अपने आप की वैल्यू नहीं समझते हो। जब तक आप अंदर से खुद वैल्यूएबल नहीं बनेंगे तो दूसरा आपकी वैल्यू नहीं कर सकता। याद रखिएगा इस चीज को। आप जिंदगी में एक बात याद रखना बेटा, थोपे जाना, अपने आप को थोपना या अपने आप को, अपने आप के लिए, आपके लिए सामने वाले का प्रेरित होना, सामने वाले का आपके लिए जो है वो एक फीलिंग का होना, फर्क है दोनों में। हम लोग रिलेशनशिप में अपने आप को थोप रहे होते हैं कि ये थुप गया, मैं आके वहां पे, मैं थुप गया आके। थोपो नहीं, अपना मान सम्मान बरकरार रखो, वांटेड बनो, अननेसेसरी मत बनो। ठीक है? हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।